नमस्ते दोस्तों, मैं अक्षय के स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। हमारे इतिहास के सफर पर आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ एक छोटे से गांव में, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा तकरीबन 60 से 300 साल पुराने वास्तु। बड़े बड़े शहरों की वास्तु और आधुनिकता से भरे कड़वे शहद को चखने के लिए सभी लोग जाते हैं, पर दोस्तों एक छोटे गाँव में उसका असली शहद, उसकी प्राचीनता, वहाँ की परंपरा, वहाँ के लोगों का आदर सम्मान और जीवन चखने की दिलचस्पी आजकल कोई नहीं दिखाता। जो पुराने घर और घरों की विभिन्न संरचना मैं आज आपको दिखाऊंगा, वो बहुत से लोगों ने नहीं देखी होगी। प्राचीन समय में राजा महाराजा लोग अपने निवास के लिए बड़े बड़े महल बनाते थे। जो मैं अभी वास्तु आपको दिखा रहा हूँ, उन्हें हम छोटा महल या वाड़ा भी कह सकते हैं। जो प्राचीन घर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, उनमें से 3-4 घर खुद मेरे रिश्तेदारों के हैं, जो बहुत अच्छे से जतन करके रखे हैं। दोस्तों ये सभी घर 2 या 3 मंजिला हुआ करते थे, जिसके जमीनी स्तर पर कई कमरे, स्नान गृह और पानी के लिए महल के अंदर ही कुएं बनाए जाते थे। दूसरी मंजिल पर बड़े बड़े हॉल बनाए जाते थे, जिसमें कई खिड़कियां हुआ करती थी। ये सभी प्राचीन घर मिट्टी और ईंटों के सहारे बनाए जाते थे, जहाँ दीवार की चौड़ाई कम से कम 4 से 5 फुट हुआ करती थी। इन बड़ी बड़ी दीवारों पर सागवान की लकड़ी की परत हुआ करती थी, जिस पर मिट्टी छत का काम करती थी। अभी समय के चलते सागवान लकड़ी और मिट्टी की जगह सीमेंट, कंक्रीट और मार्बल्स ने ली है। पूरे घर का काम शुद्ध सागवान लकड़ी से बनाया जाता था। हर घर में आपको इस लकड़ी पर का नक्शी काम, विभिन्न दरवाजों के रूप, उस पर का संरक्षण और सुंदरता के लिए बनाने वाला काम सच में मन लुभाने वाला है। प्राचीन लकड़ी की नक्शी काम वाली खिड़कियां और दरवाजों की जगह अब आधुनिक लोखंड, प्लास्टिक, फाइबर की दरवाजों और खिड़कियों ने ली है। ग्रामीण भाग का कारोबार देखने के लिए बनाई जाती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के इलाके में आने वाले हर घर पे हमें ये सिक्का देखने को मिलता है। ये घर का नंबर होता है, जो हर अंतराल से घर गणना के बाद बदल सकता है। इसीलिए हमें एक घर के आगे एक से भी अधिक सिक्के दिखाई देते हैं। इन घरों के नीचे जमीन के अंदर कई कमरे बनाए जाते थे, जिन्हें हम लादनी या तलघर भी कह सकते हैं। इन घरों की छत की ऊंचाई और पहले मंजिल पर बनी मालवत के कारण ये घर हर ऋतु में ठंड रहते थे। खंभों के आधार पर टिकी इन इमारतों का पाया बड़ी बड़ी चौरसाकृति पत्थरों का होता था। हर गांव में हमें आज भी इस प्रकार के दुकान मौजूद दिखाई देते हैं। यह है किराना माल का दुकान। इस पुराने घर में ये चाचा चाचा जी आपको टेलरिंग का काम करते दिखाई दे रहे हैं। इन दुकानों में एक बाहरी और घर में जाने को एक छोटा दरवाजा भी उस समय बनाया जाता था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सन 1955 में बनी हमारे घर की पानी की टंकी और उसमें पानी भरने का प्राचीन तरीका। इस कुएं में का पानी निकालकर इन पत्थरों से बनी चाड़ी में डाला जाता था। फिर ये पानी दीवार की उस पार बनी टंकी में जाता था। पानी गर्म करने के लिए चूल्हे पर इस प्रकार बर्तन रखा जाता था, जो पानी से भरा होता था। पानी गर्म करने का और एक घरगुती प्रकल्प मैं आपको दिखाता हूँ। इस बड़ी दीवार पर आपको नीचे लकड़ी जलाने की जगह दिख रही है। यहाँ पर आग लगाकर इस दीवार के पीछे रखे तांबे के बर्तन में पानी रखा जाता था, जो आग के कारण जल्दी कुछ मिनटों में गर्म हो जाता था। सबसे पहले इस बर्तन में पानी बगल की रखी टंकी में से आता था, पर अभी मानवीय रूप से हमें इसमें पानी डालना होता है। आजकल ऐसी प्राचीन तकनीकों की जगह गैस गीजर, सोलार और इलेक्ट्रिक हीटरों ने ले ली है।
वीडियो में जो मैं आपको दरवाजा दिखा रहा हूँ वो है सागवान से बना दरवाजा। इस दरवाजे की कीमत 5 लाख से भी अधिक है। जिस साखरा गांव में मैं अभी आया हूँ उस पूरे गांव में ऐसा दरवाजा मुझे देखने के लिए नहीं मिला। ऐसे प्राचीन घर अगले कुछ सालों में गांव में भी देखने के लिए मिलेंगे या नहीं पता नहीं। बड़े बड़े शहरों में कई बड़े ऐतिहासिक महल आज भी मौजूद है, जैसे कि शनिवार वाड़ा, शाहू पैलेस, लाल महल, विश्राम बाग वाड़ा, केसरी वाड़ा और भी बहुत सारे महल। भारत के हर राज्य में बांधकाम शैली, भाषा, खान पान, वेशभूषा में विभिन्नता दिखाई देती है। छोटे गांव में आज भी खेती करना प्रमुख व्यवसाय है। किसान अनाज उगाता है तभी तो पूरा देश खाता है। ग्रामीण जीवन जीना सच में बहुत अच्छा अनुभव होता है। लाख मुसीबतों का सामना करते हुए आज ग्रामीण भाग से बच्चे पढ़ लिख कर नाम कमा रहे हैं। रोजाना कई सुविधाओं के लिए ग्रामीण परिसर के लोगों को कई मील दूर प्रवास करना पड़ता है। मेरी सरकार से विनती है कि वो ग्रामीण भाग पर विशेष लक्ष्य केंद्रित करके मूलभूत सुविधा उन तक पहुँचाए। योजनाएं तो सभी सरकार बनाती है पर वो लोगों तक नहीं पहुंचती। ये पुराने वास्तु अभी अगले आने वाले कुछ साल में नाम शेष हो सकती है। इन सभी पुरानी वास्तुओं का जतन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इतिहास से जुड़ा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।